नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केडी वैलेट एजुकेशन में। देखिए दोस्तों, हमने अभी एक वीडियो बनाई थी सिंपल इंटरेस्ट को लेकर, उसी का पार्ट 2 के हाजिर है आपके सामने। देखेंगे पहला ही प्रश्न है भाई हमारा। पहला ही प्रश्न है, देखेंगे कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 का 4080 रुपए बन जाएगा। ठीक है, देखो तो रेट है यहाँ पे 12%। रेट के साथ साथ पी भी है भाई, प्रिंसिपल भी है 3000 रुपए मूलधन। देखिए ये जो धन है इसके अंदर हमारा मूलधन भी है और एसआई भी है। ये मिश्र धन है, तो क्या मैं एसआई निकाल लूंगा इसमें से 4080 माइनस के 3000, तो ऐसा ही आ जाएगा मेरा 1080 रुपए। टाइम निकालना है मुझे, टाइम फाइंड आउट कर लेंगे भाई। टाइम का फॉर्मूला होता है हमारा SI इंटू 100 अपॉन में P इंटू R। ऐसा ही रखेंगे 1080 रुपए इंटू 100 बटे में 3000 गुणा 12। देखिए 1 2 3, ये 3 जीरो से ये 2 जीरो, ये 3 जीरो खत्म। 12 से काटेंगे 9 बार, 12 में 108, और ये 3 से काटेंगे 3। तो इस तरह से जो हमारा टी समय निकल के आगे वो आ जाएगा 3 वर्ष। एक बार और दोबारा समझने की कोशिश करेंगे। देखिए ये कह रहा था कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 रुपए का 4080 रुपए बन जाएगा। रेट दिख रही है अभी 12% रेट है। ऐसे ही हम देख पा रहे हैं प्रिंसिपल भी दिया हुआ 3000 रुपए। ऐसा ही हम निकाल लेंगे भाई, ये हमारा मिश्र धन है। मिश्र धन में से अगर हम मूलधन बता दें तो हमें ऐसा ही मिलेगा 1080 रुपए। टी हमसे पूछा टाइम, टी बराबर हम फॉर्मूला है SI इंटू 100 अपॉन में P इंटू R। ऐसा ही रखेंगे 1080 गुणा 100 बटे में 3000 गुणा 12। जो कटे वो काट दो, काट पीट के आंसर आ जाएगा 3 वर्ष। उसमें 1% की और बढ़ोतरी कर दी जाए, 1% और बढ़ा दिया जाए तो वह धनराशि उतने ही समय में कितने रुपए हो जाएगी। निकालेंगे भाई। P हमारा 2400 रुपए है, R दी नहीं है हमें, टी दिया हुआ है भाई 4 वर्ष। ऐसा ही हमें यहां से मिल जाएगा भाई, जो 3264 माइनस 2400 रुपये, ऐसा ही प्राप्त होगा भाई। ₹864। तो क्या मैं रेट निकाल लूंगा ऐसे, रेट मिल जाएगी मुझे। रेट का होता है SI इंटू 100 अपॉन में P इंटू टी। रखो भाई, SI कितना है मेरा 864 रुपये 100 बटे में 2400 गुणा 4, 00 से 00 खत्म। ठीक है, 4 से काटेंगे भाई इसे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 छिंग 24। सॉरी 4 दूनी 8, इसे काटे हाथ लगा बचा 6, 4 एकम 4 बचेगा 2, उतार लेंगे 4 24 हो जाएगा, तो 4 छिंग 24 और 24 से काटेंगे भाई 24 निम्मा 216। तो ये कितनी आ रही है 9%। तो रेट निकल के आई है, वो रेट निकल के आई है 9%। ठीक है, अब देखेंगे भाई इसी के अकॉर्डिंग देखेंगे भाई। अब हमें रेट पता पड़ गई, रेट कितनी है 9%। 9% रेट है। यदि इस रेट में 1% और ऐड कर दूं,
रेट 9% है और इसमें प्लस 1% और बढ़ा दूं तो ये रेट 10% हो जाएगी। 10% हो जाएगी। तो वो कह रहा है कि भाई जब रेट 10% हो जाएगी, 10% हो जाएगी, तब ये जो राशि है, जो धनराशि है, तब कितने रुपए हो जाएगी भाई। यदि ब्याज की दर 1% और बढ़ा दी जाए तो वह धनराशि उतने ही समय में कितने रुपए हो जाती है, फिर कितने रुपए हो जाएगी, उतने ही समय में ये धनराशि कितने रुपए हो जाएगी। तो पी भाई ये भाई 2400 रुपये रेट मिली गई। और टी 4 वर्ष है, ऐसा ही निकालो भाई। ऐसा ही बराबर निकालोगे P इंटू आर इंटू टी अपॉन के 100 2400 गुणा सॉरी 10 गुणा 4/2100। यहाँ से काटेंगे, खत्म। 24 चौका 96 और 96 धाम 960 रुपये। तब ऐसा ही निकल के आया भाई 960 रुपये। ठीक है, यहाँ ऐसा ही निकल के आया 864 रुपये जब 9% रेट थी। जब 9% रेट थी तो हमें ऐसा ही मिल रहा था 864 रुपये। अब जब 1% और जो रेट है वो 1% और गैन कर दी गई, मतलब बढ़ा दी गई, तब हमें ऐसा ही मिला 960 रुपये। यदि पूछा है वो धनराशि कितनी हो जाएगी, तो धनराशि मतलब मूल मिश्र धन निकालना पड़ेगा भाई हमें। मिश्र धन निकालेंगे 2400 प्लस 960 रुपये 0 6 9 4 13 का 3 हासिल 3360 रुपये। तब वो धनराशि कितनी हो जाएगी 3360 रुपये। तब वो धनराशि हो जाएगी। पहले कितनी हो रही थी, जब 9% रेट थी तो तब 3264 रुपये हो रही थी। लेकिन जब रेट हमारी 1% और बढ़ा दी गई, तब फिर वो धनराशि कितनी हो गई भाई 3360 रुपये। देखिए, अब देखेंगे दूसरा सवाल है भाई, कितने समय में 3% वार्षिक दर से 8000 रुपए का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि 4% वार्षिक दर से 6000 का 5 वर्ष का होगा। एक बार फिर से समझने की कोशिश करेंगे भाई। ये करा कितने समय में 3% वार्षिक दर से 8000 रुपए का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि 4% वार्षिक दर से 6000 का 5 वर्ष 6000 रुपए का 5 वर्ष का होगा। तो जो ऐसा यहां बनेगा, जो ऐसा ही 4% वार्षिक दर से 6000 का बनेगा, वो ही ऐसा ही इसका होगा। तो पहले हम इसी का ऐसा ही निकाल लें भाई। इतने सवाल को सॉल्व कर लें, इतने सवाल को हम हल कर लें। पहले इसी का पता कर ले भाई। तो ऐसा ही का होता है, देखूं तो यहाँ P मेरा 6000 है, और 4% है, और P भी है भाई यहाँ पे 5%। ऐसा ही मुझे निकालना, ऐसे मैं निकाल लूंगा भाई। P इंटू आर इंटू टी अपॉन के 100 देखिए P 6000 रुपये गुणा आर रेट 4% है, समय 5 वर्ष है, बट्टे में 100, डबल जीरो खत्म। ठीक है भाई, मतलब 4 पंजे 20 और 20 छिक्का 120 और 1 0 1200 रुपये। जो मेरा ऐसा ही निकल के आया है वो आया है 1200 रुपये।
अब ये मुझे ऐसा ही मिल गया भाई। अब क्या मिल गया मुझे? ऐसा ही मिल चुका है। तो दोबारा से हम निकालेंगे भाई। पहले जो क्वेश्चन किया इसको, यहाँ पी हमारे 8,000 रुपये है और रेट यहाँ पे 3% है और SI भी है मेरे पास 1,200 रुपये। टी हमसे पूछा है, टी हम निकाल लेंगे भाई। तो टी बराबर होता है SI इंटू 100 अपॉन में P इंटू R। SI 1,200 रुपये बटे में 8,000 गुना 3%। 1 2 3 1 2 3 8 से काटेंगे भाई 15 बार, क्योंकि 15 × 120 होते। 3 से काटेंगे इसी को 5 बार। तो यहाँ टी निकल कर आएगा मेरा 3 × 5 = 15 5 वर्ष। देखिए एक बार फिर से समझेंगे इसको कि ये आंसर आया कैसे। देखिए ये कह रहा है कितने समय में 3% वार्षिक दर से 8,000 रुपए का जो साधारण ब्याज है उतना ही होगा जितना कि 4% वार्षिक दर से 6,000 रुपए का 5 वर्ष का होगा। तो पहले यहाँ से भाई यहाँ हमारे पास टाइम भी है, मतलब सॉरी रेट भी है, टाइम भी है, प्रिंसिपल भी है, मूलधन भी है। तो पहले हम इसी का निकाल लें भाई। इसी यहाँ से ऐसा ही निकाल लें। तो यहाँ से हम ऐसा ही निकालेंगे, ऐसा ही आएगा हमारे 1,200 रुपये 1,200 रुपये। अब हमारे पास हम देखें इसी को पढ़े भाई कितने समय में 3% वार्षिक दर से 8,000 रुपए का साधारण ब्याज उतना ही होगा। तो ब्याज तो हमें पता पड़ गया कि ब्याज कितना था, 1,200 रुपए था ब्याज भी। तो हम निकालेंगे भाई इससे यहाँ P कितना 8,000 रुपए और R कितनी यहाँ पे 3% है और SI हमारा 1,200 रुपए और T हमसे पूछा है। तो T बराबर होता है SI इंटू 100 अपॉन P इंटू R। रख दो भाई SI कितना 1,200 रुपए इंटू 100 अपॉन में P 8,000 इंटू 3 जो कटे काट दो, टाइम आ जाएगा 5 वर्ष। देखिए दोस्तों देखेंगे अब आगे ये जरा, यदि 1 वर्ष बाद किसी मूलधन तथा मिश्र धन का जो अनुपात है वो 10:12 है तो ब्याज की दर क्या करें? ब्याज की दर पता करें। यदि P हमारा 10 है तो टोटल अमाउंट यानी कि मिश्र धन जो होता है वो कितना भाई 12। वो कितना भाई 12। तो क्या मैं यहाँ ये बोल सकता हूँ मेरा कि यदि P 10 है, P 10 है तो SI मेरा 2 है। देखिए ये यदि 10 है और ये 12 है, टोटल अमाउंट कितना 12। तो इसके अंदर मूलधन भी, तो अगर मैं 12 में से मूलधन माइनस करूंगा, मूलधन मेरा 10 है, 10 माइनस करूंगा तो मेरे 2 ही बचेंगे, 2 ही ऐसा ही बचेगा। टाइम भी अभी टाइम 1 वर्ष है, 1 वर्ष। रेट हमसे पूछिए तो लगा दो भाई रेट का होता है SI इंटू 100 अपॉन में SI इंटू 100 अपॉन में P इंटू T। रेट निकालने की SI 2 है और ये 100 अपॉन में 10 to 1। 10 से काटोगे कितनी बार भाई 10 बार, और 10 में 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी आ जाएगी 20%। तो रेट कितनी आ जाएगी फाइनली दोस्तों?